एक बार किलो राकेशसू और बहादुरी की सरजमीन में एक छोटा सा गांव था जहां एथन नाम का एक बहादुर छोटा लड़का रहता था। एथन जंगजुओं को बहुत पसंद करता था और एक दिन उन जैसा बनना चाहता था। जब भी वो जंगजुओं की ट्रेन को गुजरते हुए देखता तो उसकी आंखें जोश से चमक उठती। एक दिन डोको नामी एक खौफनाक ड्रैगन ने रियासत को दहशतज़दा कर दिया। ड्रैगन के मुंह से ऐसी आग निकलती थी जो किसी भी चीज को राख में बदल सकती थी। जंगजुओं ने डोको को कोशिश की लेकिन वो ताकतवर दरिंदे से मुकाबला ना कर सकी। जब गांव में खौफ फैला तो एथन ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। इससे यकीन था कि एक छोटा लड़का भी बड़ा काम कर सकता है। एक आजी लकड़ी की तलवार और एक हेलमेट के साथ जो कि इसके सबसे बड़ा था, वो डोको का मुकाबला करने की जस्तजू में निकला। दिल में कुछ खौफ लिए एथन ड्रैगन की खूह की तरफ रवाना हुआ। वो डोको तक पहुंचा जो इसके तस्वुर से कहीं बड़ा और खौफनाक था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मिस्टर डोको, बराए मेहरबानी हमारे गांव को डराना बंद करें, हम सिर्फ अमन से रहना चाहते हैं। वो हैरान था कि डोको ने हमला नहीं किया। ड्रैगन ने बहादुर छोटे लड़के की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं छोटे जंगजू। एथन ने जवाब दिया, अगरचे मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे पास एक जंगजू का दिल है। मैं हिम्मत, चाबुकदस्ती और सही काम करने पर यकीन रखता हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर करना पड़ा तो मैं ये भी करूँगा। एथन की बहादुरी और अल्फाज से हुआ और उसे अपने गलत तरीकों का एहसास हुआ। वो गांव को इसलिए डरा रहा था क्योंकि वो खुद को तन्हा महसूस करता था और हमेशा गलत फहमी में रहता था। लेकिन एथन की मेहरबानी और हिम्मत ने इसका दिल पिघला दिया था। डोको पुरम तरीके से गांव छोड़ने पर राजी हो गया और इसे दूसरे खतरात से बचाने का वादा भी किया। एथन गांव में वापस आया। उसकी तारीफ एक ऐसे बहादुर छोटे जंगजू के तौर पर की गई जिसने गांव को ड्रैगन के खतरे से बचाया था। गांव वालों ने एथन की बहादुरी से सीखा कि हिम्मत और मेहरबानी से खौफनाक खतरात पर काबू पाया जा सकता है। इस दिन से गांव एथन की हिम्मत और अज़्म की वजह से हम आहंगी में तरक्की करता गया। हम इस कहानी से सीखते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए बड़ा ताकतवर होना ज़रूरी नहीं बल्कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सिर्फ अज़्म और हौसले की ज़रूरत होती है।